हरि कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सबको पता हो जो शनिवार का दिन होता है भगवान शनिदेव को बड़ा ही प्रिय है। साथ ही साथ इस दिन प्रदोष भी पड़ रहा है। ऐसे में इसका महत्व कई गुना अत्यधिक बढ़ जाता है। और आपको बता दें हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन आपको पता हो देवाधिदेव महादेव की पूजा की जाती है। जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं। शनि प्रदोष के व्रत के दिन सेठ सेठानी से जुड़ी आज हम सभी भक्तजन एक बड़ी ही आनंद देने वाली भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराने वाली कथा को श्रवण करेंगे। प्रसन्नचित भाव से कथा को अवश्य सुनना, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में संपूर्ण कथा सुनने का ही विशेष फल बताया गया है। गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का तो वर्णन आपने कर ही दिया है। अब हमें शनि प्रदोष के व्रत की कथा और उसकी विधि अवश्य बताएं। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका भगवान शिव और मां पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम बढ़ रहा है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बताता हूं, सो आप ध्यान देकर सुनिए। पुरातन कथा एक कथा है, बहुत ही पुरानी। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो महर्षि शांडिल्य मुनि के पास जाकर बोली, हे महामते, मैं अत्यंत दुखी हूं, दुख निवारण का हमें कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और छोटा पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अब हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव प्रदोष के व्रत के बारे में बताया। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के बाद प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने के लिए गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा, हे मां, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र इसे आधा आधा पाएं। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोली, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मां इसका अधिकारी मैं नहीं हूं। मुझे भगवान शंकर और मां पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाई प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उसे देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। तो राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदर स्त्री राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले, बड़ा सुहावना समय, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे पैरों में बहुत पीड़ा हो रही। ये सुन सभी सखियां दूर के वन में चली गई। अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही।
इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हो? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है आप? राजकुमार ने बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय लें। युवती बोली, मैं विद्राविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपनी मन स्थिति को जान लिया है। आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे बद्री, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर को जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूची व्रत को सारा वृतांत कह। जब तीसरा दिन आया तो वह राजकुमार सूची व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचे। वहां गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों ने राजकुमार को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य भी निर्धर है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं प्रभु महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूं। आप इसका निर्वहन करें। मैं आपकी सहायता कर आपको गद्दी पर पुनः बैठाऊंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विवाह विधिवत कर दिया। विशेष धन से सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन कर राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए देव देवेश्वर भगवान महादेव की जय। आप सभी भक्तजन जानते होंगे कि प्रभु महादेव यदि भक्त पर कृपा करें, यदि प्रसन्न हो जाए तो उसे सब कुछ दे देते हैं। देखिए, प्रभु महादेव स्वयं विश्व को धारण कर लिए हैं और समस्त भूमंडल पर देवों को, असुरों को, नागों को, गंधर्वों को सब सुख प्रदान किया है, परंतु ये कैलाश पर निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि भक्त निष्ठा भाव से यदि प्रभु को याद कर ले, यदि प्रभु की से प्रार्थना यदि कर ले, तो निश्चितता है प्रभु महादेव वह सब कुछ प्राप्त कर देते हैं। परंतु आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए और शनिवार के दिन शनि प्रदोष के व्रत की कथा को सुनने से धन, सुख, वैभव आपको जरूर प्राप्त होगा। फिर कुछ समय बाद जब राजा का पुत्र जो है अपने नगर अर्थात नगर को जीत गंधर्वों की सहायता से जब उसे पुनः प्राप्त कर लिया, तो उसे याद आई अपने उस ब्राह्मणी माता की। तब उन्होंने उसकी जो है पुत्र को बुलाया और उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार से उसका पूरा जीवन यापन सुखमय हुआ। यह सब कैसे संभव हुआ? यह सब महर्षि संडिली के बताए गए उपाय अर्थात शनि प्रदोष व्रत के महत्व से यह सब जो है उसे प्राप्त हुआ। एक बार बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय।